नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने वाले बालाजी की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा ये सब ग्रहों का असर नहीं, कुछ और ही बात है। शुरुआत में मोहन ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रात के समय उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार उसे अपने घर के आंगन में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब वो बाहर जाता कोई नहीं होता। एक रात जब वो सो रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठ गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा था, आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। सुबह जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा, हमें किसी ज्ञानी बाबा से मिलना होगा। तांत्रिक का सच। गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता था। मोहन और उसकी माँ उसके पास गए। तांत्रिक ने मोहन को देखते ही आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इस लड़के पर एक प्रेत का साया है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। ये सुनकर मोहन घबरा गया। बाबा, इसका इलाज क्या है? तांत्रिक बोला, इसका इलाज आसान नहीं है, बहुत पैसे लगेंगे। मोहन गरीब था, इतना पैसा उसके पास नहीं था। माँ बेटे निराश होकर लौट आए। उम्मीद की एक किरण। गांव की एक बूढ़ी दादी ने उनकी हालत देखी और कहा, बेटा पैसे वाले तांत्रिक के पास क्यों जाते हो? सच्चे मन से बालाजी का नाम लो और मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहां हर बुरी शक्ति भाग जाती है। ये सुनकर मोहन के दिल में उम्मीद जगी। अगले ही दिन मोहन और उसकी मां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में विश्वास था। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, मोहन को अजीब बेचैनी होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहां मत लाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मां समझ गईं, ये उसी प्रेत की हरकत है। मंदिर का प्रभाव। जब वे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो मोहन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज बदल गई, ये जगह मेरी नहीं है, मुझे यहां से दूर ले जाओ। लेकिन उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे खींचकर अंदर ले गईं और बालाजी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही मोहन ने बालाजी की मूर्ति देखी, वो जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर में मौजूद लोग समझ गए, ये प्रेत बाधा है। अब आगे क्या हुआ? क्या बालाजी मोहन को इस भयानक प्रेत से मुक्त कर पाएंगे? प्रेत की असली कहानी क्या है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमयी कथा में। भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने वाले बालाजी की कथा। मंदिर के अंदर का माहौल बेहद गंभीर था। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की भीड़, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोहन के लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। प्रेत का प्रकोप। जैसे ही मोहन को मंदिर के गर्भगृह के पास लाया गया, उसका शरीर बेकाबू हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये जगह मेरी नहीं है। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी, वो भारी और डरावनी हो चुकी थी। माँ रोने लगी, बालाजी मेरे बेटे को बचा लो। पास खड़े एक पुजारी ने ये सब देखा और तुरंत समझ गए, ये प्रेत बाधा है, इसे बालाजी के चरणों में बैठाओ। मोहन को खींचकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने बैठाया गया। जैसे ही उसके माथे पर मंदिर का पवित्र जल छड़का गया, वो जोर से चिल्लाया, नहीं ये मत करो, मैं जल रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू मोहन के नहीं थे, वो उस प्रेत के थे जो उसके शरीर में था। सच्चाई का खुलासा। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए पूछा, कौन है तू? क्यों इस निर्दोष लड़के को परेशान कर रहा है? मोहन के मुंह से आवाज आई, मैं एक अधूरी आत्मा हूं, मेरा नाम राघव है। मंदिर में सन्नाटा छा गया। मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी, मुझे धोखा दिया गया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं इस लड़के के शरीर में आ गया। ये सुनकर मोहन की मां कांप उठी। बालाजी का न्याय। पुजारी ने कठोर आवाज में कहा, तूने गलत किया है, एक निर्दोष को कष्ट देना पाप है, अब तुझे यहां से जाना ही होगा। राघव चीखा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बदला लूंगा। तभी पुजारी ने बालाजी का नाम लेकर जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर का वातावरण और भी शक्तिशाली हो गया। अंतिम संघर्ष। मोहन का शरीर हवा में उछलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मत निकालो, मैं जल रहा हूं। लेकिन बालाजी की शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे मुक्ति चाहिए। अब क्या होगा? क्या राघव को मुक्ति मिलेगी? क्या मोहन पूरी तरह ठीक हो पाएगा? ठीक है, अब इस कहानी का अंतिम और सबसे भावुक भाग। ओम भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने वाले बालाजी की कथा।
मंदिर के अंदर का वातावरण अब और भी अधिक तीव्र हो चुका था। हर तरफ जय बालाजी महाराज की गूंज थी। पुजारी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे और मोहन जमीन पर तड़प रहा था। अंतिम विनती। अचानक मोहन की आवाज बदल गई। अब उसमें डर नहीं बल्कि दर्द और विनती थी। मुझे माफ कर दो, मैं थक गया हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। ये आवाज राघव की थी। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो बालाजी के चरणों में समर्पण कर, बदले की भावना छोड़ दे। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। आत्मा का समर्पण। फिर धीरे धीरे मोहन का शरीर शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। उसके मुंह से आखिरी बार आवाज आई, हे बालाजी, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। जैसे ही ये शब्द निकले, एक तेज झोंका आया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी मुस्कुराए, आत्मा को मुक्ति मिल गई है। नई सुबह। मोहन धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। माँ, मैं ठीक हूं। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत बालाजी के चरणों में सिर झुका दिया। चमत्कार का अनुभव। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब ना उसे कोई डर लगता था, ना कोई अजीब घटना होती थी। वो रोज भगवान का नाम लेने लगा और दूसरों को भी यही सलाह देता। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बालाजी सबकी रक्षा करते हैं। सीख। मुझे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरी शक्तियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने टिक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, बदले की भावना आत्मा को भटकाती है, जबकि क्षमा उसे मुक्ति देती है। समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।